नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। आपके साथ मैं हूं पूजा और मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं। बीजेपी से वार्ड पंच से ये इन्होंने चुनाव लड़ा है, राजनीति की शुरुआत की है, राजनीति का सफ़र इन्होंने वार्ड पंच से शुरू किया है और प्रधान और फिर अब महिला मुद्दों पे बात करती हैं। प्रदेश में राजधानी में महिलाओं पे जब भी अत्याचार होते हैं तो इनकी टीम उनको न्याय दिलाने के लिए चल पड़ती है। हमारे साथ जैतारण पाली से रसाल कंवर जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। पहले तो आप बताइए कि आपकी राजनीति की जो शुरुआत है आपने कैसे और कहाँ से शुरू की? मैं जब से मैं ये छोटी थी तब से मुझे शौक था कि मैं जनता के बीच में जाऊं और जनता की मैं सेवा करूं। इसलिए मुझे सबसे अच्छा तरीका राजनीति का लगा। तो मैंने सबसे पहले ये वार्ड पंच के मैंने चुनाव लड़े और धीरे धीरे मैं जनता के बीच में रहती फिर मैं प्रधान बनी और अब मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ कि महिला के जहाँ भी कोई मुझे ऐसे कुछ लगता है कि महिलाओं के साथ कोई गलत वो हो रहा है या कोई कर रहा है, तब हम उनके लिए सरकार के खिलाफ काम करते हैं। ओके, आप उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और पहुंचती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अभी प्रदेश में लगातार पिछले कुछ समय से महिलाओं के साथ अत्याचार बहुत बढ़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? सरकार के लिए आप क्या कहेंगी? गहलोत सरकार, अभी वर्तमान में गहलोत सरकार है, इससे पहले और सरकारें थी, लेकिन इस टाइम अभी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अब इस सरकार के बारे में तो कहना बहुत ही इस शर्म की बात है कि मैंने भी मेरे जीवन में ऐसी सरकार का होना तो सही नहीं है जिसमें औरतों के लिए कुछ भी नहीं है। सरेआम औरतों के साथ में गैंग रेप होते हैं, महिला पे एसिड फेंका जाता है, महिला को जला दिया जाता है और ऐसी ये गूंगी बेड़ी सरकार उनके प्रति उनकी कोई उनके सरकार के मन में ऐसी कोई भी भावना नहीं है कि एक अपराध होने के बाद हम उन अपराधियों की ऐसी सजा दे कि दोबारा होने की वो कोई नौबत भी नहीं आए। बाकी इसी सरकार के मंत्री बोलते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, तो फिर इससे तो शर्म की बात और क्या हो सकती है। आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, महिलाओं के साथ भी हैं। अभी ये जो भीलवाड़ा का केस हुआ है, आपको पता होगा कि 14 साल की लड़की के साथ रेप करके उसे जला दिया जाता है। घटनाएं, खबरें तो इस तरह की आती हैं कि उसे अंग भंग कर दिया जाता है। बहुत ही दयनीय घटना है। आपने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं सरकार के खिलाफ? किस तरह के प्रदर्शन वगैरह कुछ किया है? हम तो सरकार के खिलाफ कर करके थक गए और ये सरकार तो खुद ही ऐसी है जो कोई नहीं तो सुनती है और नहीं कुछ करती है। अब हमने लास्ट में यही डिसीजन किया है कि ऐसी गूंगी बेड़ी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जिसमें अगर महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसी सरकार के रहने से और ना रहने से क्या फिर फर्क पड़ता है। अभी आपने एक कैंपेन किया था, थाली बजाओ, क्या था वो, किसके खिलाफ था? ये हमने सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही थी, इसलिए हमने इसको उठाने का भरसक प्रयास किया कि एक बार ये सरकार जाग जाए और महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों का ग्राफ कम हो। बाकी ये तो ग्राफ कम होने के कम तो हुआ नहीं, बड़ा है, इसलिए अब हम जनता के बीच में जाएंगे। तो ये अपराध को कम होने के लिए क्या होना चाहिए? आप दूसरी सरकार, विपक्षी सरकार में भी एक अहम रोल रखती हैं, चाहे वो सबसे छोटा हम कह लें, लेकिन वो बड़ा है, सबसे बड़ा है। हम जो गांधी जी कहते थे कि पंचायत स्तर सबसे बड़ा है, फिर आप प्रधान पे पहुंची और अभी आप प्रदेश स्तर पे भी महिलाओं के हक में लड़ती हैं। तो क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो पहले महिलाओं की खुद को आत्म सुरक्षा होनी चाहिए और महिलाओं का खुद का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पंचायत स्तर से लगा के, पंचायत समिति से लगा के, जिला परिषद से लगा के और विधानसभा तक, जब तक महिला पुरुषों के बराबर 50% पुरुष है 50% महिला जब विधानसभा में पहुंचेगी तभी वो महिला ही महिला की शक्ति का कारण बनेगी। तो आप इसमें कमी का कारण
क्या मानती हैं कि अभी तक महिलाएं बराबरी पे क्यों नहीं पहुंची है? क्योंकि कहा जाता है कि वो तो आधी आबादी है, उनको रिजर्वेशन भी है, फिर भी महिलाएं नहीं पहुंची महिला हैं की क्या? महिला आज तक मतलब घर से बाहर एक तो कम निकलती है, और शिक्षा का भी अभाव रहा है, और राजनीतिक क्षेत्र में उनको मतलब पहुंचने के लिए उनमें खुद में भी थोड़े जिगर और वो परिवार का बढ़ावा और खुद का भी जोश और जुनून होना चाहिए, इसलिए थोड़ी कम पहुंच पाई है। आप अगर सरकार में आती हैं, कोई बड़ा रोल आपको पार्टी देती है, जिस तरह से आप एक्टिव हैं, सक्रिय हैं मुद्दों को लेके, समाज के मुद्दों को लेके, तो आप खुद को कहाँ देखती हैं और किस तरह से आप राजनीति में आके महिलाओं के लिए या किन मुद्दों पे काम करेंगी? अगर हमें इस सरकार में अगर आगे जाने का मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद में मैं महिलाओं के अधिकार के लिए मैं मतलब महिलाओं को जागरूक करूंगी कि हम कॉमन है, कमज़ोर नहीं, और एक हम सब आत्मविश्वास के साथ में करेंगे, और एक हर गांव में ग्रुप वाइज एक महिलाओं की टीम बनेगी जो कि महिलाओं के उनको अधिकारों की रक्षा, उनके हितों की रक्षा और उनके आत्म रक्षा के लिए वो कुछ कर सके, ताकि ही ये महिला की सुरक्षा होगी। और मेन चीज़ हम शिक्षा पे बढ़ावा देंगे बच्चियों की, ताकि वो पढ़े और बढ़े और अपने हितों के लिए वो मतलब खुद ही लड़े राजनीति में सरकार बराबरी से। हाँ, ये रहेगा काम। अभी जो जिस तरह का आप कैंपेन चला रही हैं प्रदेश में समाज के मुद्दों पे और सबसे खास तौर पे महिलाओं के मुद्दों पे, तो अभी जो सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है उस पे, और नहीं लिया गया तो आप आगे की क्या रणनीति है? सरकार पे तो क्या कोई मतलब सरकार पे तो अब कोई हमें तो कोई भरोसा नहीं है, हमें क्या मतलब आम जनता को भी नहीं है। अभी मतलब सीएम साहब ने खुद ने बोला है कि मैंने 4 आदमियों को पकड़ा है। मतलब पकड़ने का मतलब क्या होता है, मतलब आप उनको ऐसी कुछ वो सजा देंगे या ऐसा उस कुछ दंड होगा तभी ये आगे वाला अपराध रुकेगा ना। और मैं मतलब सीएम साहब के बारे में कहना चाहती हूँ, वो तो वो मतलब कहते कुछ है और करते कुछ है, और उनके खुद के मंत्री ही उनके खिलाफ है, तो फिर ऐसे फिर सीएम से अपन क्या वो ये आशा रखें। सरकार की मंत्री हैं दिव्या मदेरणा, विधायक हैं सॉरी, वो कहती हैं कि मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूँ। फिर इस बयान को कैसे देखती हैं? क्या या तो सीएम साहब मानते नहीं हैं अपने विधायकों की, या सीएम साहब वो मतलब दिव्या जी ने जो भी बोला है तो वो मतलब सही बोला है, क्योंकि उनके राज्य में कौन सी महिला है, और सबसे ज़्यादा घगराव भी इसी सरकार में बड़ा है। तो सीएम साहब अभी एक वो बांसवाड़ा में था प्रोग्राम, तब एक कोई महिला घूंघट आई थी निकाल के, तो सीएम साहब ने खुद उस महिला का घूंघट ऊपर किया, और मतलब वही उसी प्रोग्राम में बुरखे वाले भी थे, तो उनके तो वो उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब खुद सीएम साहब दोगला व्यवहार करते, जैसे लोग प्रदेश का देखेंगे ना वो नेतृत्व, वैसे ही फिर दूसरे भी करेंगे। कल मतलब एमएलए भी किसी का घूंघट उठाएगा, सरपंच भी उठाएगा। तो आपका विरोध किस बात से है कि सीएम साहब एक पुरुष होकर महिला का घूंघट उठाया, इस बात से, या घूंघट प्रथा से आपका विरोध है? नहीं, वो मतलब घूंघट रखना नहीं रखना वो मतलब हम पे होता है डिपेंड। तो मतलब सीएम साहब कौन होते हैं, वो तो मतलब बहुत मतलब गरिमा में पद पे बैठे हैं ना, और हम भी देखते हैं जैसे जो बड़े लोग करते हैं, जैसे अपने घर में अपने जो माँ बाप करते हैं वैसे तो फिर वो बच्चे भी करेंगे ना। तो सीएम साहब को जब वहाँ के स्थानीय सरपंच और एमएलए देखते हैं तो फिर वो भी तो वहाँ की जो भी होगी वो महिला सरपंच, तो उनके साथ ऐसा ही करेंगे ना। इस मुद्दे पे आपकी टीम ने कुछ कहा, आगे बात पहुंचाई कि ऐसा होना नहीं चाहिए, या महिलाओं ने इस पे कोई आवाज उठाई? महिला ने आवाज उठाई है ना, कि जब मतलब सीएम ऐसे हरकत करता है तो फिर आम आदमी करे उसमें क्या फर्क है। तो सबसे पहले तो वो उनका जो भी है ना व्यवहार, उनको व्यवहार को बदलना चाहिए, और महिलाओं की सुरक्षा पे सीएम साहब को ध्यान देना चाहिए। और चंद दिनों की बात है, हम तो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, फिर हमारी आएगी सरकार, उसमें हम सब सुरक्षित है।
धन्यवाद मैम आपका। और आपने तमाम मुद्दों पे, जो छोटे लेवल पे जो इश्यूज होते हैं, उन पे आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थी दोस्तों रसाल कंवर, जो गांव में महिलाओं के साथ किस तरह की घटनाएं होती हैं, जिसको छोटे लेवल पे, पंचायत लेवल को हम छोटा लेवल कहते हैं, लेकिन गांधी जी उसको कहते हैं कि पंचायतें मजबूत होंगी, हमारे तहसील मजबूत होंगे, तभी हमारा देश में सुधार होगा। तो रसाल कंवर जी ने अपनी बात रखी, किस तरह से महिलाओं के साथ, महिलाओं के क्या इश्यू हैं, राजनीति में क्यों नहीं आ पाती, और वो आगे क्या विजन लेके चल रही हैं। तो इस बातचीत को आज हम यहीं विराम देते हैं। आपको अगले हफ्ते किसी नए और दूसरे सेलिब्रिटी से मिलाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।